बच्चों, अब तक आपने देखा कि जंगल के बहादुर जानवर एक रोमांचक समुद्री यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने तूफान का सामना किया और फिर समुद्री डाकुओं से मुकाबला किया। उनकी एकता और समझदारी ने डाकुओं को हराने में मदद की। पूरी कहानी जानने के लिए आप पिछला एपिसोड देखना न भूलें। अब आगे देखिए, क्या जानवरों की यह यात्रा नए रोमांच और खतरों से भरी होगी? क्या समुद्री डाकू लौट कर आएंगे? जानने के लिए बने रहिए। गिलहरी चंचल, तोता चीकू और उनके जंगल के बाकी दोस्त आखिरकार अपनी मेहनत और हिम्मत से जादुई द्वीप पर पहुंच गए। जैसे ही उनका प्यारा जहाज किनारे पर आकर रुका, आसमान सुनहरे रंग से नहाया हुआ लगने लगा। सूरज की चमक और द्वीप की अद्भुत खूबसूरती ने सभी के दिलों को मोह लिया, लेकिन उनकी आंखों में चमक के पीछे एक और भावना थी, खजाने तक पहुंचने की लालसा। तोता चीकू ने उत्सुकता से पूछा, दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा सुंदर स्थान देखा है? ये जगह तो सच में किसी जादू से कम नहीं। गिलहरी चंचल ने अपनी चंचल आवाज में कहा। सुंदर तो है, पर हमें यहाँ घूमने नहीं आए हैं। चीकू, खजाने तक पहुँचना है और हमें पता है कि ये काम आसान नहीं होगा। मोर कन्हैया ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लें। इतनी लंबी यात्रा के बाद मेरे पंख थक गए हैं। तभी बंदर गुड्डू ने हंसते हुए जवाब दिया, आराम? अगर अभी आराम करेंगे तो ये खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सभी ने द्वीप के अंदर कदम रखा, घना और रहस्यमयी जंगल उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर आती धूप और हर कोने में सुनाई देती अनजानी आवाजें माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थीं। तोता चीकू ने अपने नक्शे को ध्यान से देखा और सभी को बुलाया। दोस्तों, नक्शा कहता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए हमें इस जंगल के बीच से गुजरना होगा। लेकिन सावधान रहना, ये रास्ता सीधा नहीं है। गिलहरी चंचल ने मजाक में कहा। चीकू, अगर रास्ता सीधा होता तो ये खजाना हमारी किस्मत में कैसे होता? सब हंस पड़े और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक बड़े गड्ढे तक पहुंचे, जो इतना चौड़ा था कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। गुड्डू ने गड्ढे को देखकर कहा, क्या ये गड्ढा हमें रोकने के लिए बनाया गया है? ये तो बहुत बड़ा है। चीकू ने उड़ते हुए दूसरी तरफ जाकर जांच की और उत्साहित होकर चिल्लाया, यहाँ मजबूत बेलें हैं। हम इनसे एक पुल बना सकते हैं। तो क्या इंतजार कर रहे हो? चलो शुरू हो जाओ। सभी जानवर मिलकर बेलों को खींचने और जोड़ने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने एक मजबूत पुल बना लिया। चीकू ने सबसे पहले पुल पार करते हुए कहा, ये पुल तो हमारे दमखम का सबूत है। और अगर ये पुल टूट गया तो तुम्हारी चतुराई का सबूत भी बन जाएगा। सभी हंसते हुए पुल पार कर गए। जंगल के अंदर बढ़ते ही अचानक से बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पेड़ों के नीचे खड़े रहना काफी नहीं था। चंचल ने तेजी से चारों तरफ देखा और कहा, हमें कहीं छिपने की जगह ढूंढनी होगी। चीकू ने ऊपर से उड़ते हुए कहा, वो देखो, एक गुफा। जल्दी चलो। सभी जानवर गुफा के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही अंदर गए उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। गुफा के अंदर एक शेर सो रहा था। गुड्डू फुसफुसाया, अब क्या करें? अगर ये जाग गया तो हमारी खैर नहीं। चीकू ने साहस जुटाकर शेर के पास जाकर धीरे से कहा, शेर राजा, हमें यहाँ बारिश से बचने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। क्या आप हमें अंदर आने देंगे? शेर ने अपनी आंखें खोली और दहाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस द्वीप पर क्यों आए हो? चंचल ने तुरंत जवाब दिया, हम इस द्वीप के खजाने की तलाश में हैं, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप हमें यहाँ शरण देंगे तो हम हमेशा आपका एहसान मानेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बारिश के बाद अपना सफर जारी रखना। सभी ने चैन की सांस ली और शेर का शुक्रिया अदा किया। बारिश रुकने के बाद वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। जल्द ही वे सुनहरे पेड़ों के इलाके में पहुंचे। ये पेड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर सोना उग रहा हो। चंचल ने नक्शा देखा और कहा, हम खजाने के बहुत करीब हैं, बस इस दरवाजे को खोलना होगा। दरवाजे के ऊपर एक पहेली लिखी थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बांटते हो उतनी बढ़ती है? चीकू ने चुटकी लेते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है? खुशी ही तो है, जितना बांटो उतनी बढ़ती है। जैसे ही चीकू ने जवाब दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही गिलहरी चंचल और उसके साथियों ने दरवाजे को पार किया, उनके सामने का दृश्य अद्भुत था। चारों तरफ खजाने का ढेर लगा हुआ था। सोने के सिक्कों की चमक, कीमती पत्थरों की झिलमिलाहट और बहुमूल्य गहनों की चमक ने सभी को हैरान कर दिया। चंचल की आंखों में चमक थी। उसने चीकू से कहा, देखा चीकू, हमने जो सपना देखा था वो सच हो गया। यह खजाना हमारे जंगल की खुशियों को लौटाने का जरिया बनेगा। चीकू ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए।
ये तो सच में जादू जैसा है। चलो इसे जल्दी से लेकर चलते हैं। लेकिन तभी गुफा में एक धमाकेदार आवाज गूंज उठी। रुको। सभी ने पलटकर देखा और उनकी आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। वही खतरनाक समुद्री डाकू जिनसे उन्होंने जहाज पर सामना किया था, अब उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उनके नेता शेर साहब की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। ये खजाना हमारा है। शेर साहब गरजे। उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि गुफा की दीवारें तक हिल गईं। तुम सबने हमारी योजना खराब कर दी थी और अब हम इसे यूं ही नहीं छोड़ने वाले। चंचल ने अपनी चंचलता और समझदारी से तुरंत हालात को भांपा। दोस्तों, हमें मिलकर लड़ना होगा। याद रखो, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शेर साहब ने अपनी टीम को इशारा किया और डाकू जानवरों पर झपट पड़े। एक विशाल भालू ने गुड्डू को पकड़ने की कोशिश की। हट्टा कट्टा बंदर कन्हैया मोर की ओर दौड़ा और शेर साहब खुद चंचल की ओर बढ़े। गुफा के अंदर अराजकता फैल गई। चंचल ने फुर्ती से एक पत्थर उठाया और डाकुओं को चिढ़ाते हुए बोला, अगर तुम इतने बहादुर हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। वह गुफा के कोने की ओर दौड़ा, जिससे शेर साहब का ध्यान भटक गया। दूसरी तरफ चीकू ने हवा में उड़ते हुए एक डाकू की टोपी झपट ली और उसे छेड़ते हुए कहा, तुम्हारी टोपी तो बढ़िया है, लेकिन ये मेरे पास ज्यादा जच रही है। डाकू उसे पकड़ने के लिए उछला, लेकिन चीकू ने फुर्ती से उसे चकमा दिया। बंदर गुड्डू ने अपनी तेजी का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही भालू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, गुड्डू ने बिजली की तरह दौड़ लगाई। वह गुफा में चारों ओर चक्कर काटने लगा, जिससे भालू चक्कर खाकर गिर पड़ा। देखा, तेज दौड़ने में कोई मुझसे जीत नहीं सकता। गुड्डू ने हंसते हुए कहा। कन्हैया मोर ने अपनी रंग बिरंगी पंखों को फैलाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चकाचौंध कर देने वाली चाल ने डाकुओं को डराने का काम किया। चंचल ने चीकू, गुड्डू और कन्हैया को इशारा किया। अब एक साथ हमला करो। चंचल ने गुफा के भीतर पड़ी बेलों का इस्तेमाल किया। उसने चीकू और गुड्डू के साथ मिलकर उन बेलों को डाकुओं के पैरों में उलझा दिया। कन्हैया ने हवा में उड़ते हुए शेर साहब के सिर पर पत्थर गिराया, जिससे वह गुस्से में उछल पड़े। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। शेर साहब ने दहाड़ लगाई, लेकिन चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, शेर साहब, शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। गुफा में एक बड़ी चट्टान लटकी हुई थी। चंचल ने चीकू को इशारा किया। चीकू ने चट्टान के पास जाकर उसे धीरे से धक्का दिया। चट्टान डाकुओं के रास्ते में आ गिरी और वे गुफा में फंस गए। यह तो मैंने सोचा भी नहीं था, शेर साहब ने गुस्से में कहा। चंचल ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने हमें कमजोर समझने की गलती की। अब खजाना हमारा है। जैसे ही डाकू हार मान गए, चंचल और उसके दोस्तों ने खजाने को समेटा। सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और गहनों को देखकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। चीकू ने मजाक में कहा, चंचल, तुम्हारी चालाकी का कोई जवाब नहीं। हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम हमारे साथ हो। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। डरने की जरूरत कभी नहीं होती जब हम साथ होते हैं। जंगल के जानवर खजाने के साथ वापस लौटे। चंचल ने सभी से कहा, ये खजाना सिर्फ हमारा नहीं है, इसे पूरे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, असली ताकत हमारी एकता और हिम्मत में है। सभी ने जोर से ताली बजाई और खुशी खुशी अपने जंगल लौट गए। एकता, साहस और चतुराई से हम किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं और असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।